जय सिया राम। आज हम जानेंगे गंगा सप्तमी कब है। गंगा सप्तमी पूजा विधि क्या है और गंगा सप्तमी का महत्व क्या है। गंगा सप्तमी के दिन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं और साथ ही ये भी जानेंगे वैशाख मास में जल दान की कहानी के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस पावन दिन पर विधि विधान से माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी। हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जयंती मनाया जाता है। सप्तमी तिथि का शुरुआत 14 मई को 2:50 AM से लेकर सप्तमी तिथि की समापन 15 मई 2024 को 4:19 AM पर होगा। गंगा सप्तमी मध्याह्न मुहूर्त रहेगा 11:04 AM से लेकर 1:42 PM तक। 2 घंटे 39 मिनट का समय रहेगा पूजा विधि के लिए। गंगा सप्तमी के पावन दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर गंगे में या नदी में, तीर्थ सरोवर में, तालाब में इत्यादि में स्नान करना चाहिए। यदि घर के बाहर नहाने में असमर्थ हों तो घर में ही गंगाजल मिलाकर जल में स्नान करें। स्नान करते समय माँ गंगा का ध्यान करें और स्नान करने के बाद घर के मंदिर में साफ सफाई करके दीप प्रज्वलित करें और इसके साथ ही सभी देवताओं का गंगा जल से ही हो सके तो अभिषेक करना चाहिए और माँ गंगा का अधिक से अधिक इस दिन ध्यान करना चाहिए। कोई भी पूजन से पहले गणेश जी का ही ध्यान करके पूजन करना चाहिए। इसके बाद माँ गंगा को पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। माता को फूल अर्पित करें और रोली, मोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर इत्यादि अर्पित करें और पुष्प भी अर्पित करें, मौसमी फल अर्पित करें, भोग लगाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। तो यदि माँ गंगा को भोग लगाना है तो कोई भी सात्विक चीज़ का ही भोग लगाएं। और अंत में माँ गंगा की आरती करें। माता गंगा के मंत्रों का जप भी करना चाहिए। माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। ओम नमो गंगाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम नमो गंगाय विश्वरूपिणै नारायणाय नमो नमः। माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ गंगा की पूजा अर्चना करने के से सभी तरह के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है और माँ गंगा की कृपा से कुंडली के अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए इस दिन माँ गंगा की विशेष रूप से पूजन अर्चन करना चाहिए। हो सके तो इस दिन गंगा घाट पर ही पूजन करना चाहिए और गंगा जी में तिल का दान करना चाहिए। गंगा सप्तमी पर चांदी या स्टील के पात्र में गंगाजल भरकर उसमें बेलपत्र डालकर घर में शिव मंदिर में या घर में ही शिवलिंग पर जल डालते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र को जप करने से घर के सारे आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। गंगा सप्तमी के दिन आयु लंबी होने के लिए शिवलिंग पर गंगाजल का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें या महामृत्युंजय मंत्र जपते रहें और साथ ही जलधारा करते रहें। इतना करने मात्र से शिव जी की कृपा से आयु लंबी हो जाएगी। गंगाजल को कभी भी पवित्र अवस्था में ना छुएं और गंगाजल को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। भगवान शिव के पूजा में गंगाजल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं वैशाख मास में जल दान की कहानी सुनने वाली। मात्र जल दान करने से राजा की कैसे पापों से मुक्ति मिली थी। किसी समय बंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा विख्यात थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतर्षि ऋषि था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसीलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तो मेरे लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा, हम लोग अपने गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आ गया
और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शीशे मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप में वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और उन्हें पानी पिलाया, भोजन कराया। हेमकांत के ऐसा करने से उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। यही भगवान विष्णु के आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले की तरह स्वस्थ और जुआ हो गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल तक लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा का प्राण प्रिय बन गए और राजा भी अपने राज्य में बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे हेमकांत राजा की प्रार्थना सुनकर उनके प्राण को बचाए, उसी तरह से हम सभी भक्तों की भी रक्षा करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।